और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो तैयारी है वो काफी पहले से शुरू कर दी है। सनातन, लॉ एंड ऑर्डर, विकास और जन मुद्दों पर संवेदनशील रवैया अपनाकर उन्होंने सियासी विरोधियों को संदेश दे दिया है कि उनके लिए ये लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। क्योंकि सीएम योगी न सिर्फ कड़े फैसले लेते हैं बल्कि सियासत के नब्ज को ठीक से पढ़ते हैं। पिछले 2 दिन में उनके बयानों को देखिए, सब चीजें समझ आ जाएंगी। सीएम योगी सनातन को पहचान दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त संदेश दे रहे हैं, राज्य के विकास का मॉडल पेश कर रहे हैं और जनता से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। सीएम ने कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ कर दिया और इसे सनातन की पहचान से जोड़ा। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देंगे। देश भर में हिट है और इस पर सीएम योगी का संदेश भी साफ है। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। यूपी में बुलडोजर एक्शन से न सिर्फ अपराधियों में खौफ है बल्कि कारोबारियों का सरकार के प्रति भरोसा भी बढ़ा है। कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा। मतलब साफ है, अगले साल विधानसभा चुनाव में विपक्ष को योगी मॉडल से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। 4 मई को ममता बनर्जी सत्ता से बेदखल क्या हुई, उनके अपने ही ऐसा लगता है उनसे बेगाने होने लगे हैं और अब तो बागी विधायकों ने टीएमसी से निलंबित किए गए ऋतव्रत बैनर्जी को अपना नेता तक चुनकर टीएमसी में टूट की नींव रख दी है और अब ये जो पूरा मामला है वो असली और नकली टीएमसी पर पहुंच चुका है। यानी बंदोपाध्याय बनाम बंदोपाध्याय, जिसमें एक तरफ है ममता बंदोपाध्याय यानी ममता बनर्जी और दूसरी तरफ है ऋतव्रत बंदोपाध्याय यानी ऋतव्रत बनर्जी। दरअसल बंगाल में उपनाम बनर्जी बंदोपाध्याय का ही छोटा रूप है, जैसे मुखर्जी ही मुखोपाध्याय है, जैसे चटर्जी ही चट्टोपाध्याय है। और जबकि 80 विधायकों वाली टीएमसी के 58 विधायकों ने ममता और अभिषेक से अलग जाकर अपना अलग अलग नेता ही चुन लिया है, तो पार्टी में टूट भी तय ही है, क्योंकि दूसरी साइड में सिर्फ 21 विधायक ही बचते हैं। Abhishek Banerjee is nobody of the state legislative assembly. I can tell that. Abhishek Banerjee is nobody of this 18th West Bengal state legislative assembly, loud and clear. ये बयान साफ इशारा करता है कि ममता और अभिषेक का डर इन बागी विधायकों को नहीं है। अब पार्टी में भी टूट तय है और तय है असली और नकली टीएमसी वाली खींचतान भी। ऐसा हुआ तब भी दोनों ही टीएमसी के चीफ बंदोपाध्याय ही रहेंगे। बात तमिलनाडु की करते हैं, जहां नई पार्टी टीवी के बनाकर थलापति विजय सत्ता तक क्या पहुंचे। प्रदेश में एक और नई पार्टी बनने की सुगबुगाहट अब दिखने लगी है, जिसे लॉन्च कर सकते हैं अन्नामलाई। वही अन्नामलाई जो यहां बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। तमिलनाडु में जगह जगह लगे अन्नामलाई के ये पोस्टर कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। ये पोस्टर ऐसे वक्त में लग गए हैं जब अन्नामलाई दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने पहुंचे थे और शायद इस्तीफे की बात करने भी। अन्नामलाई एआईएडीएमके से गठबंधन करने पर नाराज थे। उन्होंने केंद्र की 3 भाषा नीति पर भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद बीजेपी की बैठकों से उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उनके फैन 4 जून को आने वाले उनके जन्मदिन के लिए लगातार पोस्टर लगा रहे हैं, जो इशारा है कि अन्नामलाई नई पार्टी बनाने की तैयारी कर चुके हैं, बस इस्तीफा देने का ग्राउंड नहीं बन रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार खोलने में जुटे अन्नामलाई कहीं खुद द्वार बंद करने वाले न बन जाए।